सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर। देखो आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बताना है और ये सिंपली है एनर्जी के यूनिट्स है ना, जैसे यू नो दैट जूल है, कैलोरी है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो सिंपली यहाँ पे क्या देखना है आपको दैट 1 कैलोरी जो होता है इट्स इक्वल टू 4.184 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ दैट 1 कैलोरी जो है वो बड़ा होता है किससे, 1 जूल से, है ना। 1 कैलोरी जो है बड़ा होता है 1 जूल से, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है दैट इज 1 जूल जो होता है इट्स इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इसका मतलब ये हुआ 1 जूल जो है वो बड़ा होता है 1 अर्ग से, है ना। 1 जूल जो है बड़ा होता है 1 अर्ग से। सिमिलरली 1 अर्ग जो है 1 अर्ग इट्स इक्वल टू 6.24 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ दैट एक अर्ग जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इट इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ। देखो आपको बताना है कि इनका जो बनना है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, ये कौन सा लॉ यहाँ पे इलस्ट्रेट करता है। तो देखो सिंपली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमें ये बताता है कि जब हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन है, when they combine to form 2 or more than 2 compounds, जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, then the mass of one of the element which combines with fixed mass of another element। यहाँ पे सल्फर का फिक्स्ड मास है, it always bears a simple whole number ratio। जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 32 और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन का मास है दैट इज 48। तो मास रेशियो जो है 32:48, that is 16 2s are 16 3s are that is 2:3। सिंपल होल नंबर रेशियो है मास का। सो दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर आपको बताने हैं किसके अंदर, 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, इसका मोलर मास हर एक को याद होना चाहिए दैट इज 98 ग्राम पर मोल, है ना। ये आप निकाल सकते हैं इजीली। तो देख लो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स एन से दिखाया जाता है दैट इज गिवन मास जो यहाँ पे है दैट इज 294 ग्राम। इसको आप डिवाइड करेंगे बाय द मोलर मास इज 98। सो 98 1s are 3s are, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इसके अंदर, ठीक है। तो देखो एक मोल के अंदर एक ही सल्फर है, अगर 3 मोल्स है तो कितने सल्फर के मोल्स होंगे, 3 होंगे ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट्स आपको बताना है मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के एक एटम का मास आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो जब हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स जब होते हैं नाइट्रोजन के, तो इनका जो मास होता है दैट इज 14 ग्राम, है ना, मोलर मास। अब मुझे बताओ अगर एक एटम नाइट्रोजन का है तो उसका मास कैसे निकालेंगे, 14 को ऐसे ही रखेंगे ना, और ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड हो जाएगा इंटू क्या करेंगे 1, है ना, जो ये 1 है। अब देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 2.32। अब देखो ये 10 टू द पावर 23 है, ऊपर लाएंगे इसको तो 10 टू द पावर -23। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सी। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर आप स्टार लगाएंगे। यहाँ पे आपको बताने हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किस में होंगे। देखो ये है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये है 1 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल दैट इज O3। और डी ऑप्शन आपको दिया गया है दैट ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो आपको बताने हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में होंगे, तो ये निकालेंगे। पहले ए पे आ जाओ। देखो आपको निकालने हैं ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है, 1 ग्राम के अंदर। ज़रा पहले मुझे बताओ अगर ऑक्सीजन जो है उसका मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल, है ना। तो 16 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर दैट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने एटम्स होते हैं किसके अंदर, 16 ग्राम के अंदर। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो दैट मीन्स ये जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इसको आप डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है ना। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये ए था, अब बी पे आ जाओ। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। 1 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है ना, O2 मॉलिक्यूल। तो देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसका मोलर मास कितना है, 32 ग्राम पर मोल। तो 32 ग्राम जो है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मुझे बताओ 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
अपॉन 32। ये हमने मॉलिक्यूल्स निकाले, पर हमें क्या निकालना है? एटम्स। तो मुझे बताओ एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये एटम्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 1s आर 2 16s आर, तो ये फिर से सेम आ रहा है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 16। यहाँ पे भी वही आया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 16, तो मतलब दोनों में सेम आ गए। अब इस पे आ जाओ सी पे, 1 ग्राम ऑफ ओजोन। देखो अगर आपके पास O3 मॉलिक्यूल है, ओजोन है, तो इसका जो मोलर मास होता है दैट इज़ 48 ग्राम। तो 48 ग्राम के अंदर कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर दैट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। पर आपको यहाँ पे क्या निकालने हैं? एटम्स निकालने हैं ना। तो 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? पहले मॉलिक्यूल्स ही बताओ। तो दैट मीन्स इस एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करेंगे 48 से। ये तो मॉलिक्यूल्स है, पर जब आप एटम्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये आप लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 48, ठीक है ना। एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो 3 1s आर 3 16s आर, तो ये फिर से सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स इन तीनों में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रहा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।